लोग स्टार्ट करें। नेक्स्ट 3.9 टॉपिक है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लेवल ACL। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लेवल क्या लैंग्वेज क्या हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज है जो हमें हार्डवेयर के डिटेल सिस्टम को एक टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हमें डिस्क्राइब करती है। अब ये बाकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरह ही होती है, लेकिन क्या होगा, बाकी लैंग्वेजेस जो हमारे सॉफ्टवेयर को या सर्टेन बिहेवियर को डिटरमाइन करती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने हार्डवेयर को मेन फोकस पर लेकर आएंगे। अब इसकी क्या करनी है, आपने कुछ इसकी जो डेफिनेशन है इस टॉपिक के अंदर वो अपने मेन फोकस रखना है। जैसे यहाँ पे ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की आ गई है, उसके बाद ये आगे डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज आ गई है। हर लैंग्वेज की तरह, हर सॉफ्टवेयर की तरह इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मौजूद होती है, जिसे कंप्यूटर भी पढ़ सकता है और ह्यूमन दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि क्या करें डिज़ाइनर्स आपस में कोई भी न्यू जैसे इम्प्लीमेंटेशन आती है, कोई भी आप लोग चीज़ खरीदते हो तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, उसे यूज़ आप लोग किस तरह कर सकते हो। सेम काम हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। अब इसके डिज़ाइन फ्लोज होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, ये सारे के सारे डिज़ाइन एंट्री क्या है वो किस लेवल पर उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करेंगे, ये उस चीज़ में आ जाएगा। और लॉजिक सिमुलेशन क्या है कि आप लोग कोई भी जैसे हार्डवेयर डेवलप करने से पहले उसकी एक सिमुलेशन कंप्यूटर के ऊपर उसका डिज़ाइन बना लेते हैं कि वहाँ किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, वो किस तरह सारी की सारी उसकी वर्किंग करेगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिज़ाइन एंट्री। डिज़ाइन एंट्री क्या, जो आपकी बिल्कुल डिज़ाइन एंट्री है, क्रिएट्स एन HTML बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट इज़ यूज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर। ये क्या करते हैं, जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस ने कोई भी फीचर्स या फिर कोई भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन इसमें होगी। अब पहले हम लोग जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस फंक्शनैलिटी होगी उसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। उसके बाद होता है लॉजिक सिमुलेशन। लॉजिक सिमुलेशन आपकी उसकी फिज़िकल इंटरप्रिटेशन या फिज़िकल हार्डवेयर डेवलपमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को एक दफ़ा उसकी लॉजिकल सिमुलेशन चला के देख लेते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह होंगी, वो डिजिटल सिस्टम या कंप्यूटर पे किस तरह बिहेव करेगा। सिमुलेशन आपका एक होता है, हम लोग आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना लेते हैं फिज़िकल इन्वायरमेंट के, जिस तरह आप लोग गेमिंग वगैरह करते हैं ना, खेलते हैं, इसी तरह ये भी लॉजिक सिमुलेशन किसी भी हार्डवेयर डिवाइस की या किसी भी आर्किटेक्चर की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी हम लोग सिमुलेशन बना लेते हैं, उसको फिर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसको डिफरेंट इनपुट्स दे के देखते हैं वो किस तरह उसको रिएक्ट करेगी या किस तरह हमें उसका आउटपुट देगी। उसके ऊपर डिफरेंट हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं, सारा कुछ हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं। अगर वो पास हो जाए तो उसके बाद उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट वो सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिक सिंथेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ लिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट एंड देयर इंटरकनेक्शंस called netlist from the model of a digital system described in the NHDR। क्या करेंगे हम लोग लॉजिक सिंथेसिस में हम लोग के जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं जो आपस में कनेक्ट हो रही है उनका हम लोग डिजिटल सिस्टम के साथ उसका कनेक्शन को मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे और हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी को मेन फोकस पे लेकर आते हैं। अभी टाइम वेरिफिकेशन भी आ गया कि उसकी फैब्रिकेशन पे, उसके इंटीग्रेशन पे कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी होगी, उसमें प्रोपगेशन डिले और आगे एक और डिले आएगा। डिले क्या होता है, हम लोगों की जो इनपुट दे रहे होते हैं, आपने कोई भी वैल्यू इनपुट दी है, इनपुट देने से उसे एक्सेप्ट करने से उसकी प्रोसेसिंग और लास्ट पे इनपुट देने और उसकी एक्सेप्ट करने, इस तरह जो हमारा टाइम होगा वो आपका डिले, हम लोग उस चीज़ को कंसीडर करते हैं। किसी भी प्रोसेस को करने में जो थोड़ी सी भी देर हो जाती है वो हमारे डिले में आ जाती है। अब फॉल्ट सिमुलेशन कंपेयर्स द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल सर्किट विद द बिहेवियर ऑफ सर्किट दैट कंटेन्स द प्रोसेस इंड्यूस्ड फ्लो। क्या करते हैं सिमुलेशन का, आपको बताते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आ जाता है। फॉल्ट सिमुलेशन क्या कि हम लोग अपने डिवाइस है जो भी सिमुलेशन हम लोग रन करके उसके बिहेवियर को कंपेयर करते हैं, जो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है पर उससे के साथ कंपेयर करते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई फ्लो आ रहा है, तो हम लोग वो भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एरर कहाँ पर आ रहा है, फिर उस फॉल्ट को ढूंढते हैं, उसका फिर मेक श्योर करते हैं कि वो हमारा फॉल्ट फ्री सर्किट हो जाए, उसमें कोई भी इशू ना आए, वो सारे अपने फंक्शनैलिटी को प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर रहा हो। अब ये आगे नेक्स्ट आपने
नेक्स्ट आ गया इसकी कंप्लीट आगे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये नहीं आपने करनी, ठीक है। ये आगे आपने कुछ नहीं करना है, इसकी सिर्फ पीछे तक करनी, इनकी जो मेन डेफिनेशंस है। अब यहाँ से भी आपने सिर्फ और सिर्फ जो इनकी मेन हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं वो आपने सिर्फ एक दफ़ा पढ़नी है, बाकी इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये गेट डिले का मैं आपको बता रही थी कि जो भी आपका टाइम यूनिट में कोई भी आपके प्रोपगेशन डिले आपका टाइम एक्सेप्ट करने में, उसे सेंड करने में, इनपुट से आउटपुट तक जो भी आपका टाइम डिले होता है आपके आइडियल मॉडल से, आइडियल मॉडल के साथ कंपेयर करके उसे हम लोग गेट डिले कहते हैं, ठीक है। अभी आपके सिर्फ ये इतना ही है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से सिर्फ आपने वो ही करना है। और इसके जो आपने क्वेश्चंस करने हैं 3.1, 2, 3, ये सारे के सारे आपके पीछे से कवर हो गए हुए हैं। जो सिर्फ लास्ट वाले क्वेश्चन है जो इन टॉपिक से रिलेटेड है वो नहीं आपने करना है, बाकी ये जो सारे हैं वो आपने करने हैं। ये भी कर जो आपकी ये लास्ट पे है कि डिले से, पैरिटी चेक से, इस तरह के क्वेश्चन है वो नहीं करना है, बाकी आपने कंप्लीट जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ये देखें, यहाँ से ये जो वेरिलॉग है ये नहीं करना आपने, ठीक है, ये नहीं करना। 32 नहीं करना आपने, ये भी 33 नहीं करना, 34 भी नहीं करना, 35, 36, 7, 8, 9 ये आपने नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा, लेक्चर सुने होंगे तो आपको आइडिया होगा कौन कौन से करने के नहीं। आपने सारे सारे लेक्चर्स पीछे से भी सुनते रहे और आगे से भी आप लोग ध्यान से काम करें। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अब क्या है, लॉजिकल सर्किट्स का आपको बता दिया कि लॉजिकल सर्किट जिसमें हम लोग गेट्स में होते हैं। अब जो भी आपके लॉजिकल गेट्स इंप्लीमेंट होते हैं, साथ में हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास एक सर्टन कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो भी आपके लॉजिकल सर्किट है वो दो तरह के होते हैं, एक सिक्वेंशियल और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं जिनकी आउटपुट हम लोग किसी भी टाइम पर डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी आउटपुट हमें सिर्फ और सिर्फ जो अभी इनपुट दी है ना उन्हीं की बेस पर हम लोग उसके आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और उसमें कोई भी पुरानी आउटपुट या और इस तरह का नहीं होता। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आपने एक पुराना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, हम लोग उसकी भी आउटपुट को एक मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से सिक्वेंशियल सर्किट हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम लोग उस आउटपुट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। Combination circuit consists of an interconnection connection of logic gates. Combinational logic gate react to the value of signals at the input and produce the value of आउटपुट सिग्नल। देखिए सारे के सारे वही फंक्शनैलिटी, बस ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो इनपुट हमने यूज़र ने दी है या फिर जो इस इनपुट गेट्स को मिल रही है सिर्फ उसी की बेस पर आउटपुट आती है। इसके अलावा और कोई डाटा या कोई इंटरफेरेंस नहीं होती इसमें। ये आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये ब्लॉक में आता है, इनमें n इनपुट्स हम लोग दे रहे हैं, इसके m आउटपुट्स आ रही है। आपके नंबर ऑफ़ इनपुट्स इसमें हम लोग मल्टीपल दे सकते हैं, आउटपुट्स भी हमारे मल्टीपल्स ही आएंगे। या ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है ये बस सारी डिस्क्रिप्शन दे रही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बाइनरी कोड्स के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, सेकंड में हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, थर्ड में हमने उसकी सिमुलेशंस के बारे में, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में पढ़ा। अब जो 4 होगा इसके हम लोग अपने सर्किट्स को कैसे एनालाइज करना है, उन्हें सिंथेसाइज किस तरह करना है, उनके बिहेवियर से हमें क्या रिजल्ट निकलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट आपका एनालिसिस का प्रोसीजर आ गया कि आपको कोई भी डायग्राम दिए होगे, आपने उसके जो भी ये होता है उसका देखना, उसके कौन कौन से गेट्स हैं, उसकी मेमोरी, और यहाँ में है फीडबैक। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट हैज़ लॉजिक गेट्स विद नो फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ जो हमें लास्ट के ऊपर रिजल्ट देते हैं वो हमारा फीडबैक पाथ है जो लास्ट में इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं। और दूसरे हमारे मेमोरी एलिमेंट्स है जहाँ पे हम लोग उसका रिजल्ट जो लास्ट आउटपुट है उसको स्टोर करके रखते हैं। इन दोनों चीज़ों के अपने कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे इसकी कंप्लीट ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपने पढ़ लेना ताकि अगले लेक्चर के में आपको आसानी हो इसमें, ठीक है। ये आपने सारी की सारी जो है रीड कर दी है और अगले लेक्चर में सिर्फ इसके बारे में आपको बिल्कुल थोड़ा सा बताओगे, ज़्यादा इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं बताओगे।
इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये जो 4.3 तक टॉपिक है इसको आपने पढ़ना है।